हेलो क्लास 7th। हम अपने पार्ट 12 पादप में जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब पढ़ चुके हैं। आज हम अपने पार्ट का लास्ट टॉपिक बीज प्रकीर्णन या सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे। पर ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपके दिमाग में बस 2 ऑब्जर्वेशंस की इमेज लाना चाहती हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन, आप बताइए, जब आप किसी जंगली जहां बड़ी बड़ी घास उगाती है वहां पर से अगर आप गुजरते हैं तो क्या आपने देखा है कि आपके कपड़ों पे छोटे छोटे बीज नुमा या कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के ही, वो आपके पास चिपक जाते हैं कपड़ों पे। हाँ, मैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ। तो क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा होता क्यों है? या सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जो आपने अपनी आंखों से देखा हो कि आप नेचर में जब वैसे ही स्ट्रॉल कर रहे हो तो आपने देखा हो कि डिफरेंट प्लेसेस पे सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस अगर आपने कभी ध्यान दिए हो तो इनका रीजन क्या होता है? इनका रीजन है आज का हमारा टॉपिक सीड डिस्पर्सल या बीज प्रकीर्णन। तो टॉपिक का अर्थ समझो बेटा, बीज जो हैं वो एक प्लेस से स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे स्थान तक। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया था लैंगिक जनन में बीज बन जाता है, और बीज कौन से पार्ट से बनता है बेटा? फूल के ओव्यूल या फिर बीजांड। तो उससे जब वह भ्रूण डेवलप होके बीज बन जाता है, अब यह बीज किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है और एक नए पादप का निर्माण करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो फैक्टर्स होते हैं सीड डिस्पर्सल के, वो मुख्य रूप से अगर मैं डिवाइड करूं या कैटेगराइज करूं तो वो मेन 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पवन या एयर। नंबर 2 होता है वाटर या जल। और नंबर 3 फैक्टर होता है जीव या एनिमल्स। तो अब देखो बेटा, ये जो 3 फैक्टर्स के बारे में मैंने आपसे बात की, जब भी हम बीज प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे, सीड डिस्पर्सल के बारे में, तो आपको यह समझाना है उसके अंदर कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा बीज जो हैं, सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब बेटा बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ समझना है ये टॉपिक। पवन या एयर, बाय एयर से जो भी सीड्स ट्रांसफर होंगे वो कैसे होने चाहिए? सबसे पहले उनके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी होनी चाहिए जो वो एयर से ट्रांसफर हो जाए? वो हल्के होने चाहिए। तो अगर कोई बीज भारी होगा तो डेफिनेटली वो एयर से तो नहीं उड़ पाएगा ना। तो हम उन्हीं बीजों के बारे में यहां पर बात करेंगे जो पवन से ट्रांसफर हो सकते हैं, जो हल्के होते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 147 पे चित्रित 12.13 और 12.14 में देखेंगे तो वहां आपको ड्रमस्टिक और मैपल, इन दोनों प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो दिखाए गए हैं। और आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के सीड्स जो होते हैं वो विंग्ड सीड्स कहलाते हैं, मतलब पंख युक्त बीज। तो जब भी हम बात करेंगे पवन के बारे में तो हम उसके एग्जाम्पल साथ के साथ लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको बेटा? पहला ड्रमस्टिक या मैपल, और इन दोनों के कैसे सीड्स बताए थे? विंग्ड सीड्स। ड्रमस्टिक को सहीजन और मैपल को द्विफल भी कहते हैं बच्चों। अच्छा, इसके और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि घास, इनके भी हल्के बीज होते हैं, और आक या सूरजमुखी, इनके रोम युक्त बीज होते हैं। तो ये आसानी से फ्लाई कर पाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.